प्रिय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। क्या आप जानते हैं ये बाबा भोलेनाथ जो बना, इसकी वजह से कितनी जानें चली गई। हाथरस अलीगढ़ यूपी में, जो भारत का एक स्टेट उत्तर प्रदेश चल गई, वो भी अंधविश्वास के कारण। दोस्तों, अंधविश्वास आदमी लोग उनके मन से निकलती नहीं है, और ये लोग जो फंस जाते हैं अंधविश्वास में, उनको निकालना अंधविश्वास से बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में फंस जाते हैं और वो भी गर्त में चले जाते हैं। भारत सरकार ने या बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी जो एजुकेशन पे इतना ध्यान देती हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। तो इस शिक्षा पे ध्यान देना है और हमारे नई पीढ़ियों को समझाना है, शिक्षित करना है कि अंधविश्वास में न फंसें। भारत सरकार ने बहुत जोर दिया है एजुकेशन पे, जिसमें जगह जगह स्कूल, डिग्री कॉलेज आदि खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये अंधविश्वास ख़त्म नहीं होता। लोगों को जागृत किया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि अंधविश्वास क्या है। लोग पास्ट में गुजरी हुई बातों लेकर फंस जाते हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो जो अपने को बीमारियों से निजात पाने के लिए क्या नहीं करते। बशर्ते यदि मेडिकल का सहारा ना लिया जाए। हाँ, शरीर में तब तक बीमारी नहीं ख़त्म होगी। शरीर में दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता होती है, कोई बीमारियाँ ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। कोई आदमी का जान भी ले लेती हैं, बशर्ते ऐसा नहीं कि झाड़ फूँक से हम ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा अपने को टाइम पास के लिए पूजा पाठ करना चाहिए या ध्यान लगाना चाहिए। योगा ध्यान करने से हमारी शरीर फिट बनती है, मानसिक रूप से हम तंदुरुस्त होते हैं, न कि ऐसी बाबाओं के बीच में फंसकर हम अपनी जान दे दें, जैसे हाथरस अलीगढ़ में हुआ, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड, ये बाबा के बारे में बताऊंगा। यहाँ कतर में एक दोस्त नेपाली ड्राइवर जो कुछ लोगों को फंसा लिया, वो भी सारा अंधविश्वास ही करता है। कुछ लोगों को फंसा करके वो भी प्रवचन करने लगा, ऐसा है वैसा है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है, हम अपना फ्यूचर की मतलब फ्यूचर बनाएंगे। मीन्स मरने के बाद तो जीवन का अंत हो जाएगा, मरने के बाद क्या बनाएगा। तो उसने दोस्तों फंसाया था कुछ 10-20 आदमियों का, क्या 50 आदमियों का उसने भी ग्रुप बना लिया, जो ड्राइवर है, और लोगों को बहकावे में ला दिया। मेरे को भी एक दिन हमारे दोस्तों ने लेके गया। मैं सोचा भाई ये क्या है। मैं उसको पूछा तुम्हारी एजुकेशन क्या है जो तुम प्रवचन कर रहे हैं। बोलता मैं बाबा की कृपा से बोल रहा हूँ। अरे तुम्हारी बाबा की कृपा से बोल रहे हैं, क्या पढ़ाई है तुम्हारी। उसने बोला मेरी पढ़ाई नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ बाबा की कृपा से। मैं बोला भाई तुम लोग पढ़ो और सुनो और बाबा गिरी करो, हमारे मान का नहीं है। मैंने वहाँ से चल दिया। ऐसे ही एक जो बाबा है हमारा उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में, जिसने 120 लोगों की जान ले ली, और जो वो पहले पुलिस
कांस्टेबल में था, और पुलिस में क्या क्या रैंक होता है उतना मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वो पुलिस विभाग में था। बाद में उसका कुछ प्रमोशन हुआ, कुछ विभाग होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, एएसआई हो गया। एक दो प्रमोशन होने के बाद वो फंस गया रेप कांड में, बलात्कार में फंस गया, और वो समझा कि अभी क्या करेंगे हम। दोस्तों, मैं भी ये कुछ लोगों के माध्यम से सुनकर ये मैसेज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो फंसने के बाद उसने सोचा कि भाई अब तो हमारी नौकरी में चली गई या चली जाएगी, तो दूसरा क्या गया जाए। तो उसने दिमाग में लाया प्रवचन करेंगे हम। अब उसने प्रवचन स्टार्ट किया, और पहले छोटे से घर से स्टार्ट किया, और बाद में फिर धीरे धीरे तादाद बढ़ती गई, अंधविश्वास बढ़ता गया और लोगों के मन में। और उसने कुछ ऐसे नल गड़वाए थे जो कि उसका पानी पीने मात्र से आदमी का संकट खत्म हो जाता था, यानी जो पाना चाहता मिल जाता। ऐसा उसने अफवाह फैला दी थी अपने अनुयायियों के द्वारा। जैसे कल का पानी पिएगा आदमी, तो ऐसे बहुत से नल थे उसके रोड पे गड़वा दिया था, अपने घर के बगल सामने गड़वा दिया था। तो ऐसा मन में दिमाग में आ गया था लोगों के अंदर में अंधविश्वास की इसका पानी मात्र पीने से हमारी दरिद्रता या संकट सब दूर हो जाएगा। ऐसे करते करते वो बाबा बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, जिसका प्रोग्राम भारत के 3-4 स्टेट में चलने लगा। और बाबा ऐसा वैसा बाबा नहीं, बाबा काला टाई और सूट बूट वाला था, क्योंकि जब उसका पुलिस से सर्विस नहीं मिलने वाला था, मतलब वो मालूम कि बहुत ही धाराएं उसके ऊपर लग गई थी, केस दर्ज हो गया था। तो उसने प्रवचन स्टार्ट किया। वो बोला अपने को भगवान का नाम रूप दे दिया, पहले नाम चेंज कर दिया और अपना नाम चेंज करके और स्वयं अपने अंदर लगा। मीन्स हमारी आत्मा तो है, मैं कर सकते। यदि हम कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्या है कि कुछ हमारे अंदर या हमारे कर्म होते, कर्म मीन्स जो हम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उसका अच्छा परिणाम मिलता है। अचानक हम कहीं चले गए किसी बाबा में, और हमने पढ़ाई लिखाई किया है, कोशिश कर रहे, संजोग बस काम हो गया, तो लोग समझते हैं कि वो बाबा के, ये सब हमारी कर्म की देन है। और जब हम कर्म करेंगे ये फ्रेंड्स, तो ऐसे बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़े। ये बाबा अब जेल जाने वाला है, उसका जो भी किला बना हुआ है 2-4 जगह स्टेट में, सब योगी बाबा ध्वस्त करेंगे बुलडोजर के द्वारा। आपका बुलडोजर को तो मालूम ही होगा, वो जो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अंधविश्वास में न जाएं। आप जाते हैं, आपका पूरा फैमिली अंधविश्वास में जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों की अच्छी फ्यूचर के लिए आप एजुकेशन पर ध्यान दें, और बच्चों को पढ़ाई लिखाएं, अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं, ताकि उनका भविष्य फ्यूचर अच्छा हो। यदि इतने लोग इस अंधविश्वास में नहीं फंसे होते तो इनका जान नहीं जाता था। लोगों के अंदर में ये हुआ, वो बाबा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उसकी चरणों की धूल यदि किसी के मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाएगा या उसका संकट दूर हो जाएगा। और उसी कड़ी में लोग उसके जब गाड़ी से जाने लगा, तो जो धूल उड़ रही थी माथे पे लगाने के लिए लोग दौड़ पड़े, और कोई प्रणाम करने के लिए झुका, कोई